जी नमस्कार। सच साहेब जी। जी क्या नाम है आपका? पूजा संतोष नलावड़े। पूजा जी कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र पुणे आलंदी से आई हूँ। जी आप क्या करते हैं? सर जी, मैं अभी तो घर पे हूँ, बट पहले मैं मॉल में काम करती थी पुणे में। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा अभी एसवाई बीकॉम हो गया है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं पहले शंकर जी की भक्ति करती थी। माता जी की भी भक्ति करती थी। पहले वो गुरुवार मतलब करते थे मार्गशीर्ष महीने में। श्रावण महीने में सोमवार करते थे। गणेश जी के भी मतलब चतुर्थी रहती थी, अंगार की चतुर्थी वगैरह वो भी करते थे। अभी शादी से पहले मतलब सफ़ेद बुधवार थे, वो वाले भी मतलब मैंने व्रत किए हैं, वो भी करते थे। क्या संत रामपाल जी महाराज से पहले भी आपने कोई गुरु बनाया था? जी हाँ, मेरे जेठ जेठानी ने बनाए थे। जैसे कि वो आलंदी में संत ज्ञानेश्वर माऊली जी हैं, उनके उनसे जुड़े हुए थे वो, तो उनसे वो गुरु बनाए थे। तो हम भी मतलब गुरु नहीं बनाए थे, बट वो हम सेवा करते थे। पंढरपुर की वारी जाती थी ना, तो उस टाइम हम 8 दिन के लिए वो सेवा करते थे, उधर अन्नदान रहता था, ये सब करते थे उनके साथ। पूजा जी आप बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, आपने पहले भी गुरु बना रखा था, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? उसका ऐसा है सर जी, कि मेरे जेठ जेठानी का जो बेटा था बड़ा, तो वो मतलब उसने सुसाइड किया था। तो वो सुसाइड करने के बाद 8 दिन वैसे मिला ही नहीं था। और हमने सब तांत्रिक ये सब सब ब्राह्मण ये सब सब देख लिया था। और बेटे ने सुसाइड तो मतलब घर के आगे ही किया था, बट वो दिख नहीं रहा था किसी को भी। तो फिर उसकी वजह से फिर मेरा पूरा माइंड ही चेंज हो गया। इतने भगवान की सब भक्ति करते ये करते, फिर ऐसा क्यों? तो इसकी वजह से फिर मैं पूरी मतलब डिप्रेशन में थी थोड़ी, कि हाँ बस भगवान को ना हाथ जोड़ने का और निकल आने का, ऐसे कुछ मांगने का नहीं, कुछ करने का नहीं। और हमारे ग्राम देवत भी है, महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है वागेश्वर महाराज, तो उधर भी जाते थे, बट ऐसे मन नहीं करता था। बट हाँ जाके आते थे और बस उतना ही करते थे। पूजा जी हम आपसे जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई? मेरे पति जो सैलून में जाते थे, तो उधर जो सैलून में कटिंग करने वाले थे, वो कबीर जी के कुछ तो भजन वगैरह लगाते थे, उनको कुछ बताते भी थे। तो उन्होंने ऐसे बता के उनको है ना, वो कबीर जी के कुछ वाणी वगैरह सब मतलब बोलते थे कि आप वो सुनो, वो कोई मतलब ये। तो वो मेरे भगत जी क्या मतलब मेरे पति क्या करते थे कि वो भजन सुबह लगाने का, रात को भी लगाने का, तो वैसे देख देख के ना यूट्यूब पे उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देखने लगे। फिर उसमें तो उनको उन्होंने मतलब ज्ञान सुना संत रामपाल जी महाराज जी का। तो ज्ञान सुनने के बाद उन्होंने बोला मुझे, मतलब मैं गई थी माँ के उधर, तो मुझे बोला कि मैं अभी नाम दीक्षा ले रहा हूँ। मैं बोली किससे नाम दीक्षा ले रहे, क्या ले रहे? मतलब भगवान तो कुछ और है और आप क्या कर रही है? फिर बोले कि नहीं नहीं, मैं अभी नाम दीक्षा लेने वाला हूँ। ऐसे कर करके फिर उन्होंने नाम दीक्षा ले लिया, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। फिर बाद में मैं माँ के उधर से आ गई। तो आने के बाद मैं मतलब सुनती नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि मेरा पहले से माइंड मतलब ये हो गया था कि भगवान है ही नहीं किधर। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग लगाते थे, आरती नित्य नियम चालू रहता था सुबह शाम को। तो फिर मुझे बोलते थे आ जा बैठ थोड़ी देर। तो फिर मैं नहीं बैठती थी। फिर बाद में संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसे ही सत्संग चल रहा था ना, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी गीता खोल के दिखा रहे थे। तो उसमें वो अध्याय 11 श्लोक 32 वो दिखा रहे थे कि मैं काल हूँ, मैं सबको खाने आ रहा हूँ। मैं बोली काल, ये क्या बोल रहे? फिर मतलब ध्यान में आया कि हम भी बचपन में ये सब सुनते थे, मैं समय हूँ ऐसे करके, वो रामायण ये कृष्ण ये सब चलता था ना, तो वो हाँ थोड़ा थोड़ा फिर मेरे को भी मतलब समझ में आने लगा कि ये तो सब मतलब अपने शास्त्र खोल के मतलब दिखा रहे हैं। तो फिर मैंने ये सुन सुन के फिर मेरे पति को बोला कि चलो अब हमें भी नाम दीक्षा लेनी है। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। पूजा जी जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी दावा करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनको अनेकों लाभ मिलते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ मिला? जी हाँ, मुझे शारीरिक लाभ तो बहुत बड़ा मिला। जैसे मतलब गिर गई थी, तो उस टाइम मेरे पहले से मतलब जब डिलीवरी हुई थी, बेटा हुआ था, तो सीज़रिन के टाइम पे बैक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चलता था। और वो गिरने के बाद तो मतलब और भी मतलब बढ़ गया था। 3 बार मतलब हमने दिखाया, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद फिर एक ही साल में मुझे पैरालिसिस का मतलब 2 अटैक आके गए। तो उसमें भी मतलब परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी बड़ी दया है कि उन्होंने मुझे बस 3 दिन में वो ठीक कर दिया।
वरना अभी मतलब वो डॉक्टर भी मुझे वैसे बोलते थे कि आप कल कैसे थे, आज कैसे चल के जा रहे हैं अपने घर। सर, मुझे जब पैरालिसिस का अटैक हुआ तब मैं बस मतलब मेरा मानसिक संतुलन पूरा खो ही गई थी मैं, पूरा ही खो दिया था कि मतलब मैं क्या करती थी, क्या बोलती थी, किसी को मतलब कुछ भी बोलती थी मैं। तो ये सब मुझे मेरे घर वाले बताते हैं कि तू क्या-क्या करती थी। तो फिर जब डॉक्टर भी बोले कि आप कल कैसे थे, आज कैसे हो? मतलब कल तो इतना चिल्ला-चिल्ला के कुछ भी बोलते थे, ये करते थे, आज कैसे हँस रहे हो? फिर आज तीसरे दिन ही मुझे डिस्चार्ज मिल गया था, आईसीयू में थी और पैरालिसिस का मतलब इतना बड़ा अटैक, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से है ना, मेरा दूर हो गया। मेरे बेटे को भी मतलब यूरिन का मतलब जन्म से ही यूरिन का प्रॉब्लम था। यूरिन मतलब लेफ्ट साइड में किडनी के साइड में यूरिन की जो नली रहती है वो चौकअप थी जन्म से ही। तो उधर डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करने के लिए, तो 2 साल मतलब 2008 को उसका ऑपरेशन कर दिया गया था। तो उसके बाद उसको मतलब डॉक्टर ने बोला था कि अभी उसको है ना खेलना कूदना कुछ भी नहीं, साइकिलिंग करना नहीं है, कुछ भी नहीं। बट जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली है, तब से वो सब करता है, कबड्डी खेलता है, साइकिलिंग करता है, दौड़ता है, क्रिकेट सब खेलता है थोड़ी-थोड़ी करके। मुझे और एक लाभ शारीरिक बताना चाहती हूँ कि गुप्तांग में जैसे मेरी 2 ऐसे छोटे-छोटे फोड़े थे, तो वो ऐसे ही थे रुके हुए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद फिर उसका मतलब 2 साल बाद है ना, वो छोटे-छोटे मतलब थे ना, तो अभी बड़े हो गए, जैसे मतलब सुपारी टाइप जैसे रहते हैं ना, वो उस टाइप हो गए। तो फिर 2-3 दिन है ना मुझे बहुत तकलीफ़ हो गई और फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो वो डॉक्टर क्या बोले कि अभी आप इसको है ना ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, आपके साथ मतलब कोई आए क्या? मैं तो अकेली गई थी गाँव में। तो डॉक्टर ने ऐसे बोला था कि ये कैंसर भी हो सकता है, तो अभी इसको जब फूटेगा ना तो ठीक है, वरना आपका तो मतलब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी भी मतलब लिख के दी थी। तो फिर वो बोले कि देख लो, वरना फिर मैं एक ₹15 की आपको एक गोली एक लिख के देती हूँ, देखते दोपहर तक होता है कि नहीं, वरना आपको तो एडमिट ही होना पड़ेगा। फिर मैं घर पे मतलब पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले भी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके गई थी कि संत रामपाल जी महाराज मुझे दवाखाना बिल्कुल मत भेजो ज़्यादा। तो फिर आने के बाद फिर से मतलब दंडवत किया और फिर खाना खा के सो गई वो गोली खा के। तो गोली खाने के बाद सो गई ना, तो आधे घंटे बाद है ना ऐसे लगा कि कुछ तो हुआ है शरीर में। तो फिर वो ऐसा था कि फिर मैं टॉयलेट जाके आ गई, तो वो देखती हूँ तो सब का सब मतलब फूट गया, वो सब मतलब उसमें से सब निकल गया वो जो गाँठ थी वो। और फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि डॉक्टर ऐसा-ऐसा हो गया, तो डॉक्टर ही मुझे बोल रही है अभिनंदन, अभिनंदन। मैं बोली ऐसे कैसे डॉक्टर है? अब मुझे ही बोल रही है अभिनंदन। तो बोली ठीक है ना, फिर अभी आपका तो ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। पूजा जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो गई। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी एक सिंपल से साधारण से दिखने वाले संत हैं, जबकि हमारे समाज में संतों की परिभाषा ये होती है कि उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए हों, लंबी लंबी जटाएं रखते हों, दाढ़ी मूछ बढ़ा के रखते हों, गले में मालाएं हों। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी इन सब से दूर बिल्कुल सिंपल से साधारण से दिखने वाले संत हैं। तो आज का जो भगत समाज है, जो श्रद्धालु है, वो संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे पहचान पाएंगे? संतों की वे मतलब परिभाषा तो उनके वेशभूषा से तो नहीं होती, उनके ज्ञान से होती है। जो मतलब वो ज्ञान बताते हैं वो पहले सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो दाढ़ी मूंछ ये सब लाल भगवा कुछ पहनेंगे और बैठेंगे, उससे तो कुछ नहीं होने वाला है। उनका ज्ञान जो है वो आप पहले सुनना चाहिए, उसके बाद ही आप संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो बस उनको प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो बार-बार मतलब ये संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, ज्ञान गंगा जो बुक मिलता है वो पढ़े, जग जीने की राह वो भी एक बुक है, वो भी पढ़ सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। पूजा जी, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से आज नाम दीक्षा लेना चाहता है, तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? टीवी चैनल पे सत्संग चलता है और वैसे भी अभी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इस पे भी संत रामपाल जी के सत्संग आते हैं, तो वो भी सब मतलब देख के आप उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।